गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं सुबह सुबह पहुंच गई, उठते ही एक चाय पी के और मैं आ गई हूँ अपने मतलब जो हमारा ये दुकान है, ये बहुत गंदी हुई पड़ी थी। यहाँ पे किराएदार रह रहा था, वो छोड़ के चला गया तो गंदा पड़ा होता। राव साहब बोले इसको साफ़ करके आना है, तो चल मेरे साथ। फिर मैं निकल गई, फिर मैं आ गई घर वापसी। यहाँ मेरी देवरानी काम में लगी हुई थी, वो काम वाली आ नहीं रही है, तो वो बेचारी नीचे काम कर रही थी, तो मैंने ऊपर काम करना था। मैंने फटाफट ऊपर झाड़ू तो नहीं, झाड़ू निकाली, और झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई अपने घर, मेरे प्यारे से ससुराल, मतलब मेरा घर, जो मेरा घर है। मेरे मतलब है तो यार ओबियस बात है, मम्मी पापा का ही है, लेकिन हमारा भी घर है, तो ये मेरा रूम है भाई। छोड़ के चले गए, लेकिन इसमें इतनी यादें हैं ना हमारी, इतनी यादें हैं हमारी। कभी गुस्सा होना, कभी प्यार से रहना, कभी गुस्सा होना, कभी कुछ चुटपुट होना, बहुत सारी यादें। मतलब ये हमारे पूजा कमरा है जिसमें हम दिवाली की पूजा करते हैं यार, बहुत सारी मेमोरी है। और ये घर है ना, स्वर्ग है मेरा, स्वर्ग है ये मेरा घर, तो मैं इसको तो कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन अब की बार गर्मी है, तो गर्मियों की वजह से, और राव साहब मेरे एसी भी फाड़ लाए वहाँ से, तो बिना एसी आदत नहीं है भाई, आदत ख़राब हो गई है, ख़राब। तो मम्मी बोली अब की बार रहने तो तुम घर मत जाओ, बहुत भारी गर्मी है, तुम यहीं रहो। तो हम वहीं देवर के पास रुक रहे थे, बीच बीच में आ गए, तो राव साहब बोले पापा आ जाना, काम चले गए हैं कुछ, तो घर में सफाई नहीं हुई है, चल सफाई करके आते हैं। हम दोनों चले गए सफाई करने, और मैंने उठा ली झाड़ू, और मैं करूँगी अब सफाई, तो झाड़ू वाड़ू निकालूंगी। वैसे घर साफ़ है, पापा वहीं रहते हैं सुबह शाम, तो पापा सफाई कर लेते हैं। उसके बाद मेरा बेटा आ गया, बेटा बोला पापा आज तो जिमणवा रहा है। मेरे बेटे को भाई जिमणे का बहुत शौक है, कस्सी भी जिमण हो, सब्जी पूरी की भी जिमण है, तो ये सबसे आगे रहता है, ये बचपन से ऐसा है। फिर ये साइकिलिंग चला रहा था, हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारा बेटा बड़ा हो रहा है। टचवुड मेरे बच्चे को नज़र ना लगे किसी की, भगवान सारी बलाई मेरे ऊपर आ जाए। फिर ये साइकिल लेके बोले मैं आगे आगे जा रहा हूँ मम्मा। ये देखो मेरी चिड़िया आ गई है, ये चिड़िया बदमाश है, सबसे बदमाश बच्ची है ये हमारे घर में। चाय गिर जाएगी मेरे, देखो टेस्टी टेस्टी चाय। ओए भागो यहाँ से, आए चाय गिर जाएगी बंदर। चाय का टाइम रहा, सब घर है तो मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। देखो ग्लो, माइक्रो नीडलिंग का ग्लो है ये मेरे फेस पे, और कुछ नहीं लगा रखा हूँ सनस्क्रीन के अलावा कुछ नहीं। ये आ गया मेरा बच्चा, देखो हैप्पी होली कर रहा है। होली आई नहीं है, ये होली कर रहा है। ये ना बेबी है, ये छोटा सा बेबी है, ये प्यारा। ओए फिर भाग गया बेबी। बेबी हैप्पी होली, बेबी इधर आ जाओ। हैप्पी होली। हैप्पी होली, बेबी आ गया। फिर मैं लग गई रोटी बनाने के लिए जल्दी, 5 बजे के आसपास मैंने मतलब 4:30 बजे 5 बजे के पास आसपास रोटी बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि देवरानी से नीचे ओपीडी देख रही थी, उसके पेशेंट आ रहे थे। और रोटी मोस्टली मैं ही बना रही हूँ, क्योंकि यार उसका कुछ ना कुछ आ जाता है, कभी पेशेंट आ जाते हैं, कभी कुछ काम आ जाता है, कभी बेटी भी रच जाती है, अरे उसको गोदी चाहिए, तो मैं फटाफट रोटी बनानी थी, क्योंकि हमें शाम को निकलना था दिल्ली के लिए, घर के लिए निकलना था, तो मैं फटाफट रोटी बना रही थी। फिर राव साहब बोले यहीं बना के खा के चलते हैं, वहाँ जाके 8-9 बजे क्या खाएंगे। तो फिर खाना वाना बनाया, और फिर हम रात को नहीं निकले भाई, हम निकले हैं सुबह, क्योंकि पापा ने मना कर दिया था कि सुबह निकलो, क्योंकि बारिश और आंधी और तूफान आ गया था, मतलब तेज़ बारिश और बिजली हो रही थी, तो पापा बोले सुबह निकलना। और फिर हम निकल गए दिल्ली के लिए। तो हम पहुंच गए दिल्ली, ये देखो दिल्ली है, और ये देखो कितनी हरियाली। कहते हैं ना दिल्ली में हरियाली नहीं है, वैसे तो है कुछ जगह पर ये हरियाली, लेकिन यार ये जो हम एरिया में रहते हैं बहुत साफ़ सुथरा है। तो हम पहुँच गए दिल्ली, और ये मेरी बेटी कह रही देखो मम्मा कितनी हरियाली है। पद्दू मैडम है ये। बहुत खतरनाक। इसका सीक्रेट खोलने लग रही थी, तो कह रही थी मम्मी प्लीज़ व्लॉग में मत बोलो, मम्मी प्लीज़ व्लॉग में मत बोलो। और ये डर रही थी कि जो मैं बोल रही हूँ वो व्लॉग में दिखाई देगा, सुनाई देगा, तो मैं वो व्लॉग को मतलब वो आवाज़ को वो कर रही हूँ, क्योंकि ये है ना फिर वो हो जाएगी, अगर इसने देख लिया नाराज़ हो जाएगी भाई। बहुत बदमाश लड़की है, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती है, ये बहुत तेज़ है। मेरा बेटा भोला भाड़ा है, मेरा मासूम सा बच्चा, पर ये 1 नंबर की बदमाश है छोरी मेरी। सोन मम्मी खान न देते, मेरे सुत्ते रे मुंह गदर खावा वो खावा लड़के। पर्पल कलर की तेरे ऊपर अच्छी लग रही है, वैसे मस्त लग रही है, सही कह रही तेरे चाची, तेरे ऊपर पर्पल कलर अच्छा लगे। पर्पल पता है तूने, मेरा पर्पल फेवरेट तो
मैंने कहा इसको कि तेरे ऊपर पर्पल अच्छा लगता है, तो कह रहा है मम्मी भाई है ना मेरे को कूट खिजाता है, मेरे को पता नहीं क्या क्या बोलता है कि तेरे ऊपर ना पर्पल ऐसा लगता है। और ये उससे वही बातें बोल रही कि ये बोलता है मेरे को। ये भाई साहब अब सफाई दे रहा है कि मम्मी मैं ये नहीं बोल रहा था, ये है ना ये कह रही है कि मैं इसकी फ़ैन हूँ उसकी फ़ैन हूँ, ये सफाई दे रहा है। अब इसकी दोनों की दोनों लड़ाई होती रहती है और दोनों एक दूसरे की वो करते हैं। मेरा कलर फिर बेटा पर तू कह रही बीटीएस की फैन हूँ मैं, तू आज तक रू ना मेरा बीटीएस के। अरे बीटीएस ही के हुआ है बीटीएस। अरे वो साउथ कोरिया को कोई बैंड है लड़का को। ए बावड़िया की मैं सुन ले मैंने यहाँ भर लिया यहाँ। वो हंसिका से हंसिका तो बीटीएस की इतनी बड़ी फैन है। तू बीटीएस क्या पद्दू की पाद मारू जोर का पाद मारू जोर का खाऊं कुछ नहीं पर पाद मारू जोर का। जतिन ने ठाको झाड़ी अब धर दियो पंसड़ो। ये आ गया हमारा हॉस्पिटल, मेरी पहचान मेरी जान मेरी शान। ये देखो हाँ। उसके पास बाद में पहुंच गई घर जल्दी से। फिर मैंने मेरे बच्चों से काम करवाया क्योंकि लेट हो 8 बज गए थे और आज वो दीवार फोड़ने वाले आए थे जो हमारे गेट निकालने वाले थे, तो वो आ गए थे 8:30 बजे के आसपास। तो मैंने दोनों को काम में लगा दिया, एक को मैंने लहसुन छिलवाया और एक को मटर छिलवाई क्योंकि इन्होंने बोला था हम खाएंगे वो पुलाव। चाची बनाती है इनकी भाई बड़ी टेस्टी बनाती है पुलाव, और मैंने कभी आज तक पुलाव नहीं बनाया तो मैं आज बनाऊंगी पुलाव। और बहुत सारी सब्जियां मैं ले आई थी, राव साहब के साथ हम गए थे दूध लेने तो साथ साथ ले आए थे। फिर हमारा होगा चाय का टाइम क्योंकि हमने चाय सुबह सी पी थी 4 बजे और जल्दी उठ गए थे, तो राव साहब बोले एक चाय बना ले, तो मैंने फटाफट चाय बनाई। और ये आज हमारी घर की चाय, लेकिन उस चाय में मज़ा ही कुछ और था। मम्मी के साथ पीते थे हम बैठ के पापा के साथ, तो मज़े कुछ आते थे, पर क्या कर सकते हैं। ये मेरे देखो वेजिटेबल्स और मैं बनाऊंगी अब पुलाव। सो लेट्स गो टू मेक पुलाव विद मी। ऐसी तैसी हो गई है, अभी सफाई करना स्टार्ट किया था। ये भांडे देखो, ये फ्रिज यहाँ आ गया है, ये गंदगी देखो खतरनाक गंदगी, किचन भर गया है मेरा पूरी तरह, ये देखो गंदगी। लेकिन इसके साथ खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है कि हमारा गेट निकल रहा है। ये देखो इस बसड़ में रहते हैं हम, छोटे से गिंडे पिंडे घर में, इतना बड़ा घर छोड़ के इसमें रह रहे हैं। और ये हमारा इधर से गेट निकलेगा, सो अब हमारा हो जाएगा बड़ा घर। लाली ए लाली, हमारा घर बड़ा हो जाएगा लाली। हाँ लाले ये हमारे यहाँ से गेट निकलेगा। और ये देखो अभी मेरे राव साहब ने सफाई करी थी, आते लग गए थे मेरे राव साहब सफाई करने। ये गेट पड़ा हुआ है और ये देखो क्या गंदगी गंद खाना हो गया है। ये देखो सब कुछ फैला हुआ है, दोनों खड़े हो रहे हैं। दी गिन वीडियो बनाते मेरी माँ बहन कर दे। ये देखो भसड़ शुरू हो गई है, क्या हमारा फाल गया है काम, हम हो गए हैं। आज ही घर आए हैं और आते ही ये हालत हो गई है। ये हमारा बन रहा है पुलाव। मेरी देवरानी पुलाव बनाती है भाई, बहुत टेस्टी बनाती है, तो मैं भी अब ट्राई कर रही हूँ। आज बना रही हूँ पुलाव, पहली बार पुलाव। 13 साल की शादी हो गई और 36 साल की हो जाऊंगी मैं। आज तक मैंने पुलाव नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम पुलाव बना रही हूँ। और बच्चों को रिएक्शन बताऊँ कैसा बनेगा। 10 साल ये देखो मेरे गिंडे पिंडे। 10 साल रहा था ना मेरे पास, 13 साल है ना, और आपने मेरी फिक्र भी होगी। उसके बाद हमने सुबह पुलाव खाया था, तो हमारा लाइट खाना खाया था, तो हमारा मन कर रहा था कुछ हल्का सा फुल्का थोड़ा हैवी खाने का क्योंकि भूख लग रही थी। तो राव साहब बोले कुछ, मैं बोली यार आज बाहर खाने का मन करता, फिर हम निकल गए बाहर खाना खाने। सो गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।